हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राठौर में। जी बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हैशटैग पार्ट 8, मतलब चैप्टर नंबर 5 का ये 8वां पार्ट मैं डाल रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ, जिसमें प्रतिरोधों में श्रेणी और समांतर क्रम संयोजन का डेरिवेशन पूछा गया है। आप बच्चों, मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने आपको चैप्टर नंबर 4 में याद होगा श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में धारिता का व्यंजक निकलवाया था। अगर आपको याद होगा, अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो आई गारंटीड इट आपको मालूम होगा। श्रेणी क्रम में मैंने लिखवाया था आपको 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। बोलो मालूम है कि नहीं मालूम है? बोलो फटाफट। जिसे मालूम है फटाफट हैशटैग करके अपना नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें, फटाफट स्पीड से, जल्दी। और आपको याद होगा समांतर क्रम का मैंने निकलवाया था आपका C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डैट डैट डैश, याद है आपको? तो बच्चों बिल्कुल मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने उस दिन भी बोला था और आज फिर से बोल रहा हूँ, रिपीटेड इट, कि ये डेरिवेशंस काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए और ये 3 प्रकार के हैं। आपके कितने हैं? 3 प्रकार के हैं। एक आपका C के लिए यानी संधारित्र की धारिता के लिए कराया जाता है, एक आप R यानी प्रतिरोध के लिए कराया जाता है, और एक आप चैप्टर नंबर 11 पढ़ेंगे प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिव करंट, जिसमें आपको प्रेरकत्व हेनरी के लिए कराया जाएगा, यानी एल बराबर कराया जाएगा। श्रेणी समांतर ये दोनों ही 3 बार ये आपके रिपीटेड होते हैं और यकीन मानिए एक जैसे होते हैं। आप इन्हें देखेंगे और श्रेणी क्रम वालों को देखेंगे तो आप ऐसा कहेंगे सर ये तो कुछ अच्छा लग रहा है, मतलब एक जैसा लग रहा है, बस हाँ थोड़ा सा सूत्र में चेंजिंग होता है, वो उसके सूत्रों के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको इनके देखो दोनों सूत्र यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। ये आपका पहला है यानी कि श्रेणी क्रम का है, R बराबर R1 प्लस R2। यहाँ पे थोड़ा उल्टा हो जाता है, जो धारिता में समांतर में होता है वो यहाँ पर आपका श्रेणी में होगा। ठीक है बच्चों, और जो आपका संधारित्र में श्रेणी का था वो अब आपका यहाँ पे समांतर में होगा, यानी कि क्या होगा आपका R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 ये आपका श्रेणी क्रम का होगा, और 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 आपका होगा समांतर क्रम में। तो अब आपको याद हो गए होंगे दोनों सूत्र। अब हमें यहाँ पे डेरिवेशन करने वाले हैं फ्रेंड्स। बच्चों मैं आपको बता दूं, पहले इन्हें फटाफट आपने पूरा काम नोट कर लिया होगा, इन्हें भी आप करिएगा, ध्यानपूर्वक समझिएगा, इन्हें याद करना है, आपको याद रखना। और बच्चों मैंने आपके लिए कुछ सोचा है, इस संडे को आपका एक टेस्ट कराया जाएगा, उसकी जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। ठीक है बच्चों, यानी कल दूंगा इसकी जानकारी, और तब तक के लिए याद करिए अच्छे से। ठीक है बच्चों, और इसे लिखिएगा ध्यान से। चलिए हम पहले टॉपिक पर फटाफट चलते हैं, देखिएगा ध्यान से। हेडिंग डालो प्रतिरोधों का संयोजन, फटाफट स्पीड से हेडिंग डालो सभी बच्चों, डालिए फटाफट। गुड, प्रतिरोधों का संयोजन, जरा ध्यान से समझना, पहले समझ लो फिर उसकी बात करेंगे। मैंने पहले ही बोला भैया, यहाँ राठौर क्लासेस में आपको पहले समझाया जाता है, दिमाग भरवाया जाता है, कॉपी नहीं। ठीक है बच्चों, तो प्लीज़ फोकस। ठीक है, ऑल गर्ल्स एंड बॉयज़ ध्यान से सुनिएगा। देखिए इसे बाद में देखना, इसे बाद में देखना, पहले समझो। आप लोगों ने घर पे बल्ब लगे देखे हैं? आपने गांव में, कुछ बच्चे गांव में भी रहते होंगे, तो आपने देखा होगा गांव में कभी कभार ऐसा होता है कि लाइट तेज आती है, कभी ज़्यादा आती है। कभी आपने गौर किया इस चीज़ पर? तो ज़्यादा आती है तो लाइट क्या होता है, बल्ब फट जाता है, यानी फूट जाता है। अगर कम आती है तो लाइट, उसमें ऐसा लगता है तार ही जल रहा है पर प्रकाश नहीं दे रहा है, ऐसा लगता है आपको? आपने अंदर टंगस्टन जलता हुआ देखा होगा पर प्रकाश नहीं देता है, देखा आपने इस तरीके से? उसमें जो टंगस्टन जलता है वही जलता रहता है। तो आपने कभी देखा होगा कि हमने जो बल्ब सीरीज़ में जोड़ दिए, जैसे एक बल्ब यहाँ जोड़ दिया, एक बल्ब यहाँ जोड़ दिया, एक बल्ब यहाँ जोड़ दिया, आपने देखा होगा सीरीज़ में जोड़ देते हैं तो क्या होता है, वो बल्ब मतलब बहुत स्लोली जलते हैं। कैसे जलते हैं? स्लोली स्लोली, मतलब बहुत नॉर्मल प्रकाश देते हैं। लेकिन अगर उन्हें समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो धारा ज़्यादा मिलेगी। यानी कहने का मतलब है, देखो यही समझो, विद्युत उपकरणों में धारा को कम या अधिक प्राप्त करने के लिए विभिन्न उपकरणों को जिस क्रम में जोड़ा जाता है उसे हम प्रतिरोधों का संयोजन कहते हैं, और ये श्रेणी और समांतर क्रम में जोड़ते हैं। फिर से देखिए ध्यान से, विद्युत उपकरणों में धारा को कम व अधिक प्राप्त करने के लिए विभिन्न उपकरणों को श्रेणी और समांतर क्रम में जोड़ते हैं। यह मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कौन से? श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। इसे बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन और इसे बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। आई होप आपको याद हो गया होगा। ठीक है बच्चों, तो प्लीज़ स्टडी विद राठौर को फटाफट पहले लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जिसने नहीं किया है सब्सक्राइब। ठीक है बच्चों, फटाफट सब्सक्राइब लाइक क्या करो भाई। आप लोगों से मुझे बस यही थोड़ा सा रहता है कि आप लोग लाइक नहीं करते हो वीडियो। भाई मुझसे इससे बस मेरा एक ही मोटिव होता है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये मेरा कोई कमाने का जरिया नहीं है, बस इससे मुझे ये मालूम पड़ता है कि इतने बच्चों को मेरा वीडियो समझ में आया भाई। ठीक है, तो जिसे समझ में आया फटाफट लाइक करो। हो गया, चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं फटाफट। 2 प्रकार के होते हैं, पहले हेडिंग डालो फटाफट, श्रेणी क्रम संयोजन। डालो हेडिंग फटाफट, श्रेणी क्रम संयोजन डाल ली। चलिए अब ध्यान सुनिएगा, पहले इसे बाद में देखना, पहले समझ लो भाई। श्रेणी क्या होती है? एक लाइन,
जैसे आपने मान लीजिए सर मतलब ये एक लड़का ये खड़ा हुआ है, अभी आपने देखा होगा कुछ बच्चे राशन लेने जाते होंगे, यहाँ पे आ जाइए। राशन लेने जाते हैं ना, तो क्या होता है, अभी यहाँ पे गोले बना दिए गए, क्रमानुसार खड़ा कर दिया जाता है। आपने देखा होगा एक के पीछे एक के पीछे एक मीटर की दूरी बनाए रखिए भाई। और मैं बोलता हूँ कि आप घर पर भी थोड़ी सी 1 मीटर की दूरी बनाए रखिए, क्योंकि वायरस छुआछूत की बीमारी से फैलता है। ठीक है, चलिए तो फिर ध्यान से देखिएगा, यानी श्रेणी क्रम में लगे होते हैं, यानी एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं। अगर मैं यहाँ पे देखो, एक बात याद रखना, मेरी बात ध्यान सुन लो, पहले समझ लो। सी, आर और एल, मैं आपको 3 प्रकार के कराने वाला हूँ। आपने देखा था श्रेणी क्रम कैसा बनाया जाता है, इस तरीके से बनाया जाता है, याद होगा आपको, मैंने फेरड धारिता के मतलब इस तरीके से बनाया था आपको। और देखो प्रतिरोध ऐसे ऐसे बनाया जाता है आपका, इस तरीके से। और जो आपका प्रेरकत्व होता है वो आपका इस तरीके से बनाया जाता है। देखो तीनों समझ में आ गए। बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको। जब भी धारिता कहेगा तो इस प्रकार का चिन्ह बना होता है, प्रतिरोध कहेगा तो इस प्रकार का चिन्ह बना होता है, और प्रेरकत्व की हेनरी यानी कि प्रेरकत्व की बात करेगा तो इस तरीके का चिन्ह बना होता है। यही प्रतीक चिन्ह होते हैं कि किसका श्रेणी क्रम और किसका समांतर क्रम, और इसका ये पूछा जाता है। ठीक है, एग्जाम में किसी भी पर टॉपिक पर एक पूछा जाता है। इस बार आपका जो पूछा गया था वो प्रतिरोधों पर पूछा गया था। ठीक है बेटा, तो इस बार जहाँ तक चांसेस हैं या तो संधारित्र से पूछा जाएगा या प्रेरकत्व से पूछा जाएगा। पर आपका काम है पूरा पढ़ना और मेरा काम है पूरा पढ़ाना, क्योंकि यहाँ पे शिक्षा यानी कि समझाई जाती है, रटाई नहीं जाती है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, तो देखिए श्रेणी क्रम तो भाई मैंने क्या किया, एक प्रतिरोध R1 हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया। पहले फिगर समझो, ये तो आपको फटाफट समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये R1 हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया। मैंने क्या किया, पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को और दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे को जो आपस में जोड़ दिया। देखो यहाँ समझो मेरी बात, मेरी आवाज़ को ध्यान से सुनो, मेरी आवाज़ को ध्यान से सुनो। पहले प्रतिरोध के दूसरा सिरा, भाई ये पहला, अच्छा एक बात हो, ये आपका इस तरीके से, ये आपका दूसरा सिरा होगा और ये आपका पहला सिरा हो गया। तो मैंने क्या कहा, पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को और दूसरे प्रतिरोध को पहले सिरे से जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया मैंने। नेक्स्ट आगे देखो, इसी प्रकार दूसरे प्रतिरोध के मतलब दूसरे सिरे को और तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे को आपस में जोड़ दिया जाता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, तथा पहले सिरे के मतलब पहले प्रतिरोध के पहले सिरे को और अंतिम प्रतिरोध के अंतिम सिरे को एक 20 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया जाता है। ये क्या मैंने बोला था, बैटरी लाइट से जोड़ दिया जाता है जिससे धारा प्रवाहित होती है। समझ में आया यहाँ तक? देखो बच्चों, मैंने आपसे कल भी कहा था और जितने भी डेरिवेशन करा रहा हूँ उसमें सब में यही समझाता हूँ कि फिगर ही सब कुछ होता है, ऐसा मान लीजिए। अगर आपने फिगर समझ लिया, ऐसा मान लीजिए ये पूरी लैंग्वेज जितनी आपको दिख रही है ये 2 मिनट में रट जाएगी, 2 मिनट में। यस, 2 मिनट में आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो नहीं जानते मैंने जो बोला है वो देखो इसी में मेंशन किया है, प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा, देखो प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा, इसका भी इसका भी इसका भी, ठीक है, दूसरा सिरा पहले प्रतिरोध के सिरे से जुड़ा होता है। बिल्कुल देखो, पहले प्रतिरोध, ये पहला प्रतिरोध है, इसके सिरे से जुड़ा हुआ है कि पहले सिरे व अंतिम प्रतिरोध के दूसरे सिरे को एक बैटरी से जोड़ देते हैं। मैंने क्या कहा था, पहले प्रतिरोध के पहले सिरे को और अंतिम प्रतिरोध के अंतिम सिरे को हम क्या करते हैं, 20 वोल्ट की बैटरी से जोड़ देते हैं, जोड़ दिया जाता है। तो वह क्रम श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। श्रेणी क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों में धारा समान बहती है। अच्छा एक बात बताओ भैया, यहाँ पर आपने क्या नाम है धारा प्रवाहित की, तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक तार में यहाँ पे 2 एम्पीयर प्राप्त हो रही है, यहाँ पे 4 एम्पीयर प्राप्त हो रही है? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। क्यों? क्योंकि भाई एक तार अगर सीधा है तो उसमें धारा समान रूप से सब में बहती है। अगर आपने तार 4 लिए, जैसे मान लीजिए ये आपने लिए, भाई इसमें धारा अलग जाएगी, इसमें धारा अलग जाएगी, इसमें धारा अलग जाएगी। क्यों? क्योंकि अलग अलग कैपेसिटी के तार होते हैं तो उनमें धारा भी अलग अलग बहेगी। बोलो यहाँ तक समझ में आया? बोलो, वेरी गुड। जिसे समझ में आ रहा हो फटाफट लाइक करो, गुड। और जिसे नहीं समझ में आ रहा हो उसे भी आई होप समझ में आएगा। देखिए ध्यान से, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, उससे क्या होता है, धारा इसमें समान होती है। तो भैया पहले समझ लेते हो, धारा आई है, आई है, क्या मैंने इसे I1 I2 मत दिया है नाम? नहीं दिया ना। क्यों? क्योंकि इनमें धारा समान बहती है। अब देखो अलग प्रतिरोध है तो वोल्टता भी अलग होगी, R2 भी है तो विभवांतर इसका V2 होगा, V3 होगा, ठीक है। I सदैव समान रहेगा। चलिए फिर देखो मैंने क्या लिखा है, माना 3 प्रतिरोध है R1 R2 R3। भैया यहाँ पे R1 थोड़ा सा, बेटा मैं बता दूँ, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग में दिक्कत आती है, तो इसलिए अब 1 जो है वो पूरा बन जाता है, पर आप सफिक्स में बनाओगे, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से सफिक्स में R1 R2 R3, ठीक है बच्चों, इतना तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो मानो 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 है और डैट डैश मैंने इसलिए दिखाया क्योंकि और भी हो सकते हैं, आप प्रतिरोधों को और भी जोड़ सकते हो। जैसे किसी क्वेश्चन में 10-10 प्रतिरोध दे देते तो आप कहोगे अरे सर आपने तो 3 ही लिखाए थे, पर ऐसा नहीं है, ठीक है बेटा। तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है जिनके विभवांतर क्रम से V1 V2 V3 है। भाई अगर और जुड़ते जाएंगे तो आपका वोल्टता भी ज़्यादा होती जाएगी, पर धारा कैसी आपकी समान है। यहाँ पे देखो धारा मैंने दिखाई है आपको, धारा कैसी समान है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, फिगर बना लिया आप लोगों ने, फिगर समझ में आ गया, लैंग्वेज समझ में आ गई, बोलो गुड। चलिए नेक्स्ट, अब देखो इसका सॉल्यूशन देखो।
भाई प्रतिरोधों के सिरों आप पहले से देखो, बाद में देखना। आप जानते हो ओम का नियम क्या होता है? सर बी बराबर आई आर होता है कि नहीं होता है? बोलो। अब यहाँ पे धारा समान है तो धारा पे हम कुछ मानेंगे नहीं, B1 मान लेंगे, R1 मान लेंगे। इसी प्रकार आपका B2, इसी प्रकार आपका B3। देखो B1 बराबर आई आर वन, B2 बराबर आई आर टू, B3 बराबर आई आर थ्री। बोलो हो गया नहीं हो गया? अब आप जानते हो कि विभवांतर भैया, अगर आपने एक, मैं ये कह रहा हूँ कि 3 लड़के हैं और 3 के पास 10-10 रुपए, तो टोटल कितने रुपए हो गए? 30। क्या करोगे? विभव अध्यारोपण के नियम का पालन करता है कि नहीं करता है? तो भैया उसका सूत्र भी लगाएंगे। आप क्या लगाएंगे? बी बराबर B1 प्लस B2 प्लस B3। भैया सबकी वैल्यू लगा दी मैंने। क्या हो गया? IR1, IR2, IR3 हो गया। बोलो हो गया नहीं हो गया? क्या मैं इसमें आई कॉमन ले सकता हूँ? बोलो ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता हूँ? भाई आई कॉमन निकल आएगा। क्यों? क्योंकि आई सदैव समान है। इसमें श्रेणी क्रम संयोजन में धारा कैसी रहती है? समान रहती है। गुड। तो मैंने इसे क्या मान लिया? समीकरण नंबर 1 मान लिया। कोई दिक्कत है यहाँ पे? अब आप जानते हो ये क्या, मैं इस आई को बट्टे में ले आऊँ? ये बताओ पहले, बोलो। ले आऊँ? क्रॉस मल्टीप्लाई में बट्टे में ला सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो तो देखो मैंने दूसरी चीज़ किया है। आप जानते हो बी बराबर आई आर होता है। बोलो आई होता है। ओम का नियम बी बराबर आई आर होता है कि नहीं होता है? बोलो। तो मैंने क्या किया? इस बी की जगह पे आई आर डाल दिया। आई आर डाल दिया। बोलो। देखो समीकरण 1/2 से मैंने क्या किया? इसे समीकरण 2 मान लिया था। अब देखो ध्यान से, अब देखना ध्यान से, यहाँ पे देखो आई से आई कट जाएगा। बोलो कट जाएगा नहीं कट जाएगा? तो क्या बचेगा बेटा? आर बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यही आपका है श्रेणी क्रम संयोजन का निगमन। बोलो समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया हो तो फटाफट स्टडी विद राठौर को लाइक एंड सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर किया करो। भाई आप लोगों का दायित्व तो बनता है कि आप भी पढ़ें और आपके मित्र भी पढ़ें। भाई इस चैनल को जितना से ज़्यादा फैलाना, उतना ज़्यादा फैला दो। आपके पास तो इतने आपके मित्र, इतने विद्यार्थी आपसे कनेक्टेड हैं, उनसे कहो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, उन्हें भी विद्या प्राप्त होगी। यहाँ पे कोई एंटरटेनमेंट के लिए तो मैं वीडियो बनाता नहीं हूँ कि आपके लिए गाना बनाऊँ, नाचूँ कूदूँ, ऐसा तो है कुछ है नहीं भाई। यहाँ पे शिक्षा बांट रहा हूँ, वो भी एकदम फ्री। कुछ लोग इसका चार्ज ले रहे हैं, मैंने सुना है, सुनने में आया, कई अध्यापक शायद आपके ना ले रहे हों, लेकिन कुछ अध्यापक इसका चार्ज ले रहे हैं, पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन। भैया आप जानते हो कि ऐसी महामारी में अगर कोई अध्यापक, कोई भी बंधु, मैं इस समय बेटा, मैंने याद होगा आपको परसों क्लास नहीं ली थी, आपको याद होगा, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि किसी बच्चे ने मुझसे पूछा नहीं, और अच्छी बात है नहीं पूछा है। अब फिर पता नहीं भाई, तो मैंने उस दिन बच्चों में बता दूं आपको कि इस समय अगर डॉक्टर्स, पुलिस कर्मी जितने भी हैं, ये सब हमारे देश के एक नागरिक हैं और अपनी जान पर जान खेलकर, अपने बच्चों से दूर रहकर हमारी लोगों की, यानी कि आपकी रक्षा कर रहे हैं। क्यों? आप तक कोरोना ना पहुंच सके। तो भाई थोड़ा सा योगदान मैंने किया था और मुझे सम्मान प्राप्त हुआ, और मैंने चाहा कि उन लोगों का भी मैं सम्मान करूँ, तो इसलिए मैं वहाँ पर गया था। इसलिए मैंने परसों क्लास नहीं ले पाई थी। ठीक है बच्चों, चलिए तो देखते हैं फिर क्या है आगे देखते हैं। तो इसमें देखो मैंने लाइन मेंशन की है, प्रतिरोधों के श्रेणीक्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध संयोजन में जुड़े सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। भैया सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर हो गया, यानी किसी एक का प्रतिरोध, यानी कुल प्रतिरोध उसके अन्य प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। आप ऐसे बोल सकते हो, अगर आपसे कोई ये कहे कि एक लाइन बताइए श्रेणीक्रम संयोजन किसे कहते हैं, तो आप कहोगे कि किसी निकाय का कुल प्रतिरोध, किसी निकाय का कुल प्रतिरोध उसके अन्य प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। इसे श्रेणीक्रम संयोजन भी कहते हैं। बोलो कोई समझ में आ गया? बोलो समझ में आ गया? लाइक एंड सब्सक्राइब, और अगर जिसने बेल आइकन की घंटी को प्रेस नहीं किया तो फटाफट प्रेस कर ले, जिससे आप तक नोटिफिकेशन आराम से पहुंच सके। आगे यहाँ तक नोट कर लिया आपने? अब फटाफट निकालो समांतर क्रम संयोजन, फटाफट निकालो। पैरेलल कॉम्बिनेशन, फटाफट निकालिए जल्दी, स्पीड से डाल ली। बहुत अच्छे। अब देखिए ध्यान से, पहले छाप लिया वहाँ तक, अब फिर से 2 मिनट पेन डाउन, पहले समझ लो। मेरा काम पहले समझाना होता है बच्चों। आ गया समझ में? चलिए अब देखिए समांतर क्रम संयोजन। फिगर दिख रहा है आपको? समझिए पहले। वो तो मैंने बताया था सर, एक लाइन में 4-4 बल्ब जोड़ दिए गए हैं तो ऐसे हो जाता है आपका। अब जैसे मान लीजिए आपके घर एक जगह पंखा रखा हुआ है, एक जगह फ्रिज रखा हुआ है, एक जगह कूलर रखा हुआ है, एक जगह कुछ और रखा हुआ है। तो आपने क्या किया, एक आपका यहाँ पे मान लीजिए बोर्ड है जिसमें आपकी अनेकों चटकनी लगी हुई है, ठीक है। तो आपने एक तो इससे कनेक्टेड कर दिया, एक इससे कनेक्टेड कर दिया, एक आपने इससे कनेक्टेड कर दिया, एक आपने इससे कनेक्टेड कर दिया। क्या ऐसा हुआ कि मैं एक ही केबल लाया हूँ और सबसे कनेक्ट कर दिया? क्या ऐसा हुआ है यहाँ पे? नहीं ना। ऐसा क्यों नहीं हुआ? आपने सोचा? क्योंकि ये सभी क्रम कैसे हैं? समांतर हैं, अपना एक अलग तार लेके जुड़े हुए हैं। देखो यहाँ पे ये आपका एक प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध, तीसरा प्रतिरोध। मैंने क्या किया, इन तारों को एक बैटरी से जोड़ दिया जाकर के, यानी एक बोर्ड, ये बोर्ड मान लो, और ये आपका फ्रिज, ये टीवी, ये आपका कूलर, जो भी है XYZ, ठीक है। जाकर के मैंने क्या किया, एक ही स्विच से। अब ये मत कहना सर ये तो एक लाइन हो गई। अब ये एक लाइन आपको दिख रही है भैया, मान लीजिए आप दीवारों में एक पाइप अगर लगा हुआ है, आपकी दीवार वाली जो दीवार में जो फिटिंग होती है उसमें एक पाइप होता है ना, और एक पाइप में कई तार जुड़े होते हैं, कई तार भरे होते हैं। सेम वही प्रोसेस है यहाँ पे, ठीक है। समझ में आ गया होगा आई होप। तो क्या किया, अब भाई बात हो, जब
एक ही क्रम में जुड़े हुए हैं तो विभवांतर कैसा होगा, समान होगा। यानी श्रेणी क्रम में धारा समान होती है और समांतर क्रम में क्या होता है, विभवांतर समान होता है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? आपने नोटिस किया होगा संधारित्र की धारिता में सबसे पहले क्या समान था, बोलो, विभवांतर समान था, दूसरे में आवेश समान था। इज दैट क्लियर? समझ में आया? गुड, बहुत अच्छे। अब ध्यान से देखिए बच्चों, मैं पहले लैंग्वेज बोल रहा हूँ फिर देखेंगे। एक प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध, तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे हैं तीनों के, बोलो, हैं तीनों सिरे, बोलो। और इसके दोनों अंतिम जो सिरे हैं वो एक बिंदु से जुड़े हुए हैं, एक बैटरी से जुड़े हुए हैं, बोलो जुड़े हुए नहीं जुड़े हुए? जुड़े हैं ना। देखो अब मैंने लैंग्वेज में वही प्रेस किया है। प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन, देखो सिंपल लैंग्वेज एकदम बिल्कुल एकदम सेम जैसी लिखवाता हूँ जिससे आपको याद होने में कष्ट ना हो। प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोधों के एक सिरे एक बिंदु से, भाई देखो प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसके सभी एक बिंदु पर तथा दूसरे सिरे दूसरे बिंदु पर जुड़े होते हैं, देखो जुड़े हुए हैं, बोलो समांतर क्रम में जुड़े हों तो उसे हम क्या कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। और इस संयोजन में विभवांतर समान रहता है और श्रेणी क्रम में धारा समान होती है। ये लिखवाया था मैंने, देखो सेम लैंग्वेज, बस थोड़ा सा चेंजेस होता है। समझ में आ गया? अब देखो वही लैंग्वेज, हमारा तीन प्रतिरोध सर R1 R2 R3 है और परस्पर समांतर क्रम में जोड़े गए जिनकी धारा क्रम से I1 I2 I3 है। और कैसा विभवांतर समान है, वहाँ पे क्या था आपका, विभवांतर अलग अलग था, धारा समान थी। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया? फिगर बनाओ फटाफट, पहले जल्दी फटाफट फिगर बनाइए, फिगर बनाइए, लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। लीजिए मैंने आपको यहाँ पे सेव कर दिया, फटाफट स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब ध्यान से देखिए, अब इसका सोल्यूशन करते हैं। प्रतिरोधों में प्रवाहित वैद्युत धारा, आप जानते हो बी बराबर सर IR होता है और यहाँ पे I बराबर क्या हो जाएगा, B/R। मैंने आपको उस दिन बताया था जो समान होता है उसे सदा दाएं पक्ष में रखा जाता है। किधर रखा है, दाएं पक्ष में, इसलिए मैंने I इधर ले लिया और आपका वो उधर कर दिया, ठीक है। आप चाहो तो R बराबर भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। I1 बराबर क्या हो जाएगा, B/R1, I2 बराबर B/R2, I3 बराबर B/R3 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बोलो। बी समान है तो समान कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप जानते हो कि धारा भी अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करती है, तो संयोजन में प्रवाहित कुल वैद्युत धारा I बराबर क्या हो जाएगा, I1 + I2 + I3, अगर आपका और भी है तो I4 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एनी डाउट, कोई क्रॉस क्वेश्चन हो मन में तो प्लीज़ मुझसे पूछ लिया करो। अगर हाँ, मैं देखिए एक बात और बता दूं, अगर आपको किसी भी बच्चे को ऐसा लगता है कि मेरी ग्रुप पर इंसल्ट हो जाएगी, मुझे कमज़ोर समझा जाएगा, तो कोई दोहराए वाली बात नहीं है बच्चों। मेरे लिए आप सभी बच्चे के बराबर हैं। और कहते हैं कि अगर अध्यापक को अगर आप अपनी बात शेयर नहीं कर पाए तो आप कहीं नहीं कर पाओगे, क्योंकि पढ़ाई में हम बिल्कुल भी नहीं शर्माना चाहिए, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि मैं भी नहीं शर्माता हूँ, मैं भी खुलकर बोल देता हूँ। आप लोग सामने नहीं है फिर भी मैं ऐसा कोशिश करता हूँ कि आप लोग मेरे सामने हैं, एक इमेजिन करता हूँ। तो कोशिश करिएगा आप लोग, अगर आपको शर्म लगती है ग्रुप पर तो आप पर्सनली मैसेज कर सकते हो, पूछ सकते हो, कोई भी दिक्कत, हेलो हाय गुड मॉर्निंग से मतलब नहीं है, ये नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। बाकी आप क्वेश्चन पूछिए, बहुत अच्छी बात है, आपका स्वागत रहेगा हमेशा। चलिए तो ध्यान से देखते हैं। तो भाई I बराबर आपने मैं क्या किया, आपको सबकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, तो देखो B/R1, B/R2, B/R3 आपका हो गया, बोलो हो गया। अब यहाँ से B कॉमन ले सकता हूँ तो B ऊपर हो गया, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 हो गया, बोलो हो गया नहीं हो गया। इसे मैंने समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब आप जानते हो कि सर I बराबर आपका होता है B/R, यहाँ से मैंने लग दिया, तो भाई I जहाँ पर है आपका वहाँ पर मैंने B/R डाल दिया, तो B से B कट गया, बोलो कट गया नहीं कट गया, बोलो कट गया कि नहीं कट गया। तो भाई 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + 1/R4 डैश भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों, बोलो। आई होप सबके समझ में आ गया, घुस गया होगा मेरे ख्याल से। अगर नहीं घुसा है तो प्लीज़ 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 रट्टा बिल्कुल मत मारना। वीडियो एक बार 10 मिनट, मेरी वीडियो मुश्किल से 15 से 20 मिनट की होती है बेटा, और आपके नेट में इतना होता है, ये थोड़ा सा बचा के रखा करो पढ़ने के लिए आप लोग की, मतलब अगर इस यूज़फुल नेट यूज़ करो, ठीक है। चलिए तो आई होप आपने छाप लिया होगा। अब देखो इसकी भी मैंने आपकी एक डेफिनेशन के रूप में दे दिया है। प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम संयोजन में जुड़े सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। आप लोग जानते हो कि भाई 1/R, इसे हम क्या बोलेंगे, व्युत्क्रम क्यों बोलते हैं, इसे हम व्युत्क्रम ही तो बोलते हैं। आपको याद होगा वैद्युत चालकता का सूत्र में लिखवाया था G बराबर 1/R, बोलो है लिखवाया था, याद है आपको? गुड। तो भाई यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग को हम क्या कहते हैं सर, समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। बोलो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया, गुड। तो यहाँ तक फटाफट नोट कर लीजिएगा। स्टडी विद राठौर को जिसने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों में इस लिंक को ज़रूर शेयर किया करो जिससे वो भी वीडियो देख सकें। भाई ज़रूरी नहीं है कि वो मुझसे नहीं पढ़ते हैं। भाई ज्ञान 3 इडियट मूवी देखी है, आई होप सभी ने देखी होगी। उसमें एक रणछोड़ दास छाछड़ जानते हो ना, मैं उसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ भाई, बहुत मज़ा आता है मूवी को देखने में। और रियलिटी बताऊँ तो मैंने उसे अपने जीवन में काफ़ी ढाला भी है। उसने एक बात कही थी,
कि ज्ञान जहाँ भी मिले लपेट लो, क्योंकि ज्ञान बुरा नहीं होता बच्चों, जहाँ भी मिले। आज मैं पढ़ा रहा हूँ, कल कोई और अध्यापक पढ़ाएगा या कहीं और बच्चे कहीं और भी पढ़ते होंगे। बस हमारा सीधा सिद्धांत है, जहाँ भी ज्ञान मिले सर लपेट लो, ठीक है। तो कोशिश करो आप भी लपेटो, दूसरों को भी लपेटवाओ, ठीक है भाई। तो वीडियो को लिंक और शेयर किया करो फटाफट, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कहो इसे सब्सक्राइब करें, और उनका भी फ़ायदा हो, आपका भी फ़ायदा हो, ठीक है बच्चों। चलिए, और मेरी नज़र में जिसने अगर लाइक एंड सब्सक्राइब बढ़वाए तो मैं उसे ज़रूर सम्मानित करूँगा, ठीक है। और हम भी जानेंगे कि भाई कोरोना में इन्होंने हमारा भी सहयोग किया है भाई। जिस तरीके से मैं दूसरों की हेल्प करता हूँ, हालांकि कहना नहीं चाहिए, जो चीज़ें करो उसे छिपा रखना चाहिए। मैंने कभी भी जो भी सम्मान किया हो, जो भी वितरण किया हो, मैंने कभी उसका वीडियो या मतलब फुटेज शेयर नहीं किए, ना मैं खींचता हूँ, ना मैं इन चीज़ों में बिलीव रखता हूँ। जो है सिर्फ दिल से है, ठीक है बच्चों। तो दिल से लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय माता दी।